जय श्री राम दोस्तों। एक बार पंढरपुर के श्री विठलनाथ और रुक्मणी के बीच एक संवाद हुआ। रुक्मणी जी कहती है, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, आखिर ऐसा क्यों? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझे ही मिलने आते हैं उस पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वह सब मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने लिए ही कुछ न कुछ मांगते हैं। मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कभी कोई विरला आता है जो मात्र मुझसे मिलने श्रीमद् भागवत रहस्य के लिए आता है। उसी से मैं नजरें मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। वह एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी है, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आया है। अब इधर तुकाराम बीमार थे। वह बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठलनाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्यों न वे ही दर्शन के लिए मेरे घर पर ही आ जाए। प्रेम अनोन्य और परस्परावलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम ही उसी के घर चले। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विठलनाथ जी तो जा पहुंचे हैं तुकाराम के घर पर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय प्रकट हुआ था उसको प्रभु ने अंतर्ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, किंतु उनकी रूप ज्योति को पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उस मन में सरस्वती जागृत की। फिर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तू मुझसे चाहे मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगू और क्या नहीं, यह मेरी समझ ही नहीं आ रहा। आपको जो भी प्रिय हो वही मुझे दीजिए। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से बजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष है, फिर भी मैं मूर्ख जन देहोपभोग के दर्शनार्थ हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपके दर्शन पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना ना करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दिन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा।
तेरी राजा बनने की इच्छा न भी हो तो भी मैं तुझे राजा बनना देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चों को चाहे आनंद न होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। शबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूंगा। जीव की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी का बहुत आदर किया और जब नारद जी वहां से निकले तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहाँ नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध करने हेतु गोबर से लीप दो। नारद जी ने यह बात सुन ली और पुनः अंदर आकर बोले, प्रभु मेरे आने पर आपने आदर भाव दर्शाया और जाते ही मेरे स्थान को पवित्र करने लगे, क्यों? विष्णु जी बोले, जब आप अतिथि थे तब सम्मान के पात्र थे, लेकिन आपके कोई गुरु नहीं और बिना गुरु के निगुरे के कहीं बैठने पर स्थान अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए उसे पवित्र करना जरूरी है। नारद जी ने दुखी होकर कहा, प्रभु आप ही बताएं कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? विष्णु जी बोले, आप पृथ्वी लोक पर जाइए और सर्वप्रथम जिससे भेंट होगी उसे ही अपना गुरु बना दीजिए। नारद जी जैसे ही पृथ्वी पर आए उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला, लेकिन देवर्षि नारद जी को ये बिल्कुल नहीं भाया कि एक मामूली सा मछुआरा उसका गुरु बने। लेकिन विष्णु जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने मछुआरे से विनती कर उन्हें अपना गुरु बना लिया। वो वापस विष्णु लोक भगवान के पास पहुंचे और कहा, प्रभु एक तुच्छ मछुआरा एक अज्ञानी मेरा गुरु कैसे हो सकता है? विष्णु जी को उनके अभिमान भरे स्वर पर क्रोध आ गया और बोले, नारद आपने अपने गुरु का अपमान किया है, अतः आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूम कर आएंगे, तभी आपको क्षमा मिलेगी। नारद जी अत्यंत डर गए और क्षमा याचना करने लगे। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, नारद आप अपने गुरु से इसका कोई हल पूछकर क्यों नहीं आते? नारद जी भागते हुए अपने गुरु मछुआरे के पास आए और अपनी व्यथा सुनाई। मछुआरे ने कहा, आप विष्णु भगवान से कहिए कि पृथ्वी लोक पर पूरे 84 लाख योनियों का चित्र अंकित कर दे, फिर आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। नारद जी ने गुरु की बात विष्णु जी से कही। तब विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों का चित्र अंकित कर दिया। अब मछुआरा ने नारद जी से कहा, शिष्य आप लेटकर पूरे चित्र पर घुमाओ। नारद जी लेटकर पूरे चित्र पर घूम गए। तब विष्णु जी मुस्कुराए और नारद जी को श्राप मुक्त किया। विष्णु भगवान ने कहा, गुरु कोई भी हो, वो किसी भी परिस्थिति में सही ज्ञान देता है। जय श्री राम।